Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Safdar Hussain Khan Gupang advocate. Today's my topic ट्रायल. ट्रायल क्या है और ट्रायल का प्रोसीजर क्या है इंशाल्लाह ब्रीफली डिस्कस होगी। और सबसे पहले हम आपको बता दें डेफिनेशन। द प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय अ क्रिमिनल कोर्ट आफ्टर द सबमिशन ऑफ चलान इज़ नोन एज ट्रायल। सबमिशन चलान के बाद जब चलान जमा होता है पुलिस रिपोर्ट का, तो उसके बाद जो केस शुरू होता है अदालती कार्रवाई में, सबसे पहले जो उसकी कार्रवाई होती है उसे ट्रायल कहते हैं। और ट्रायल की टू काइंड्स हैं, और टू काइंड्स ये हैं, वो है समरी ट्रायल होता है और दूसरा होता है रेगुलर ट्रायल। और इसका जो प्रोसीजर है वो ये है। सबसे पहले द प्रोसीजर फॉर ट्रायल बाय हाई कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ सेशन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, चलान केस और सेकंड है कंप्लेंट केस। इसका जो प्रोसीजर है वो हाई कोर्ट में और सेशन कोर्ट में दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। चलान केस भी कहते हैं और कंप्लेंट केस। कंप्लेंट जो होता है वो इस्तिखासा होता है, और जो चलान है वो है पुलिस रिपोर्ट को, जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट जब होती है अदालत में, उसे चलान केस कहते हैं। और इसके बाद है कॉग्निजेंस ऑफ सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट शैल नॉट फॉर टेक कॉग्निजेंस फॉर एनी ऑफेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। कॉग्निजेंस सेशन कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं करती किसी भी ऑफेंस को, जब अनलेस द केस सेंड टू द मजिस्ट्रेट ड्यूली एम्पावर्ड इन दिस बिहाव। जब तक अपने बिहाव पे वो किसी मजिस्ट्रेट को ये सेंड ना कर दे केस, उस वक्त ये शुरू नहीं करती। और इसके बाद है प्रोसिक्यूशन इनिशिएटेड ऑफ ट्रायल। कब ट्रायल शुरू होता है प्रोसिक्यूशन में? व्हेन ऑल केसेस इनिशिएटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट पर ये शुरू होते हैं। देन द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूशन। सबसे पहले जो है ये पब्लिक प्रोसिक्यूशन से शुरू करता है। इसके बाद है सप्लाईज ऑफ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट इन ऑल केसेस ऑफ इनिशिएटेड ऑफ ट्रायल। द कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स shall be sent to the accused free of cost later than 7 days before the commencement of trial। सबसे पहले ये 7 दिन पहले जो है ना इनकी कॉपीज़ दी जाती हैं। वो जो कॉपीज़ हैं एक्यूज़ को बग़ैर किसी कीमत के दी जाती हैं, उसकी कोई कास्ट उसे नहीं भरनी पड़ती। वो ये हैं FAR की रिपोर्ट हो और पुलिस की रिपोर्ट हो, और थर्ड जो है स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस हो, और इंस्पेक्शन ऑफ रिपोर्ट हो, रिकवरी ऑफ रिपोर्ट हो। इसके बाद जो है आफ्टर दैट वो ये है कि केसेस इनिशिएटेड अपॉन कंप्लेंट इन राइटिंग। कंप्लेंट में जब केस शुरू होता है उनकी कापीज़ भी 7 दिन पहले दी जाती हैं। वो ये हैं कॉपीज़ ऑफ विटनेसेस, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस और कंप्लेंट ऑफ रिपोर्ट, और ऑल द रेलिवेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लेंट के साथ या इस्तिखासे के साथ जुड़े हुए हों वो उन्हें दे जाते हैं। फ्रेमिंग चार्ज आफ्टर परसुइंग ऑफ पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट। इसके बाद पुलिस रिपोर्ट या कंप्लेंट के बाद जो है ना अदालत एक फ्रेम चार्ज करती है एक्यूज़ पर, जैसे वो बेहतर समझती है। इसके बाद है प्ली का मकसद है मौक़िफ़ इख्तियार करना। अदालत जो है ना जो वो अख्तियार करती है, फ्रेम चार्ज करती है, उस फ्रेम चार्ज करने के बावजूद उसको पढ़ती है और उसे एक्सप्लेन करती है एक्यूज़ के सामने, और वो एक्यूज़ से पूछती है कि आप गुनहगार हैं, गिल्टी हैं या नहीं। अगर वो प्ली अख्तियार करता है कि मैं गिल्टी हूँ, तो अदालत फिर जो है ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसे सज़ा दे सकती है। और इसके बाद है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ये है कि अगर वो एक्यूज़ जो है वो कहता है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, तो फिर अदालत जो है ना कंप्लेंट वाली पार्टी को मुहैया कहती है, आर्डर जारी करती है कि आप अपने तमाम एविडेंस जो हैं ले आएँ विद प्रोसिक्यूशन के साथ। इसके बाद है समनिंग ऑफ विटनेसेस। और अदालत समन भेजती है एक शख्स को जो जानता है इस केस के बारे में या इसके फैक्ट्स के बारे में, कि अगर वो बेहतर शहादत पेश कर सकता है तो उसे अपने समन भेजती है। उसके बाद जो है वो है एक्यूज़ टू बी आस्क्ड टू एड्यूस एविडेंस। एक्यूज़ जो है वो दरख्वास्त करता है अदालत से कि मैं जो है ना अपने गवाह लेना चाहता हूँ अपनी डिफेंस के लिए, तो अदालत उसे इजाज़त देती है। उसके बाद है एविडेंस एड्यूस्ड बाय एक्यूज़ड। अगर वो अपने गवाह ले आता है, एक्यूज़ जो है अगर वो अपने गवाह ले आता है तो ठीक है, अदालत से सबमिट कर लेती है। अगर वो गवाह नहीं ले आता
تو عدالت پراسیکیوشن کی کہتی ہے کہ یہ جو ہے نا اسے سم آپ کریں۔ اس کے بعد ہے ایویڈنس ایڈیوس بائی ایکیوز جو ہے نا وہ ریکویسٹ کرتا ہے عدالت سے کہ میں اپنے ڈیفینس کے لیے گواہ لانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد ہے ایشو آف پروسیس، اگر اسے کوئی ایشو بنتا ہے ایکیوزڈ کو گواہ لانے میں یا کوئی ڈاکومنٹس لانے میں تو عدالت اس کی ہیلپ کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے سمننگ آف ایویڈنس آف وٹنسز، کہ اگر وہ گواہ لانے سے تاخیر ہو جاتا ہے یا گواہ لانے سے قاصر ہو جاتا ہے تو عدالت پراسیکیوشن کو کہتی ہے کہ یہ کیس جو ہے نا اسے سم اپ کر دیں۔ اس کے بعد ہے ایویڈنس ایڈیوس، اگر وہ اپنے گواہ لے آتا ہے تو عدالت پھر یہ الفاظ ایکیوز کو کہتی ہے کہ آپ چاہیں تو یہ جو ہے نا سم اپ کر دیں کیس کو۔ اس کے بعد وہ اپنی ججمنٹ سناتی ہیں۔ اگر سب سے پہلے اگر وہ گلٹی ہے تو عدالت اسے دیکھتی ہے کہ یہ گلٹی ہے تو پھر اسے اپنی مطابق قانون کے مطابق اسے سزا دیتی ہے۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ گلٹی نہیں ہے تو اسے باعزت بری کرتے ہیں یا ایکویٹل ریکارڈ کرتے ہیں۔ جو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ مکمل ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔